ये मेन टॉपिक होते हैं, जैसे कैंडल रिएक्शन, टारगेट, गैप और वीक, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी हंट। ये मेन टॉपिक होते हैं जिन पर मार्केट चलती है, जिन पर रन करती है मार्केट। और हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो भी एक मेन टॉपिक के अंदर ही आता है, और उसी से हमारे एक बायस या फिर एक डायरेक्शन पता चलते हैं कि हमें ऊपर या फिर नीचे की ओर ट्रेड लेनी होती है। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमें मार्केट में ट्रेड करनी होती है, मार्केट में ट्रेड करनी होती है। और अगर हमें ये नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन के लिए ट्रेड करनी रहती है तो हमारी ट्रेड जो है लूज हो जाती है, या फिर हमारी एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाती। हम एक बाइनरी ट्रेडर हैं तो हमें छोटी से छोटी मूव के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। नो डाउट कि मार्केट ओवरऑल जैसे ये ऊपर गई है, ये मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर होता है। बट इसी के अंदर आपको ऐसा कुछ दिख सकता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्टर मूव। ठीक है कि नहीं? ये एक शॉर्टर मूव होता है मार्केट का, और इसमें ही हमें ट्रेड करनी रहती है। नो डाउट ओवरऑल हमें स्ट्रक्चर पता है। देखो अगर आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर पता है कि मार्केट को ऊपर की ओर जाना है, फिर भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे जब तक आप बारीकियों में नहीं जाओगे, क्योंकि ये बाइनरी ऑप्शन है। ठीक है, ये कोई फॉरेक्स नहीं है, बाइनरी ऑप्शन है। किसी को कोई क्वेश्चन आएगा तो हैंड रेज करेगा। ये कोई वो नहीं है ना, फॉरेक्स की हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देते हैं, आराम से बैठते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यहाँ पर एंट्री हो जाती है, यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट प्रॉफिट हिट हो जाएगा। ये बाइनरी ऑप्शन है, यहाँ पर हमें एक एक मूव, सिंगल मूव्स के बारे में स्टडी करना होता है। दैट्स वाई बाइनरी ऑप्शन इज, बाइनरी ऑप्शन फॉरेक्स से टफ होता है। रियलिटी ये है, बाइनरी ऑप्शन को सीखना भी फॉरेक्स से टफ है। इजी है, सिमिलर है दोनों, बट इसमें सक्सेसफुल होना इजी है। बट ये भी बात है, सच्चाई ये भी है कि फॉरेक्स में थोड़ा पैसा भी कम है, बाइनरी में पैसा ज़्यादा है, कि आप जो है छोटे अमाउंट से बड़ा कैपिटल बना सकते हो, बड़ा अमाउंट कर सकते हो। बट फॉरेक्स में क्या है कि अपना जो है बड़ा कैपिटल लाओगे तो जा करके एक नॉर्मल या फिर एक सफिशिएंट प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये दोनों के प्रॉफिट लॉस भी हैं, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट अपने हैं, है ना। बट क्या है कि इनिशियल स्टेज में इंसान के पास उतना कैपिटल नहीं होता, तो वो फॉरेक्स ही सीखता, सॉरी बाइनरी ही सीखता है, जिससे कि वो अपना कैपिटल बड़ा कर सके। और अगर आपको एक मार्केट पर ग्रिप हो जाती है, अच्छी सी आपकी पकड़ हो जाती है, तो आप दूसरे पर भी कर लेते हो। ये सच्चाई है, इधर से आपका पैसा आता रहेगा तो उधर आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से आता रहेगा। ओके। तो ये थोड़े साइकोलॉजिकल पॉइंट थे जो कि कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं आपके सक्सेसफुल होने की जो जर्नी होती है उसको। हम बात करेंगे टारगेट के बारे में। देखो मार्केट के टारगेट के बारे में मैं कुछ सोच करके नहीं आया हूँ, प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ किस चीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो मार्केट के टारगेट के बारे में मैं बात करता हूँ आज। डायनेमिक टारगेट क्या होता है? देखो मार्केट क्या करती है कि नो डाउट पूरी दुनिया को सबको पता है कि मार्केट ऐसे चलती है, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज। बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता है। सिंपल सा मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, उस चीज़ को आपको देखना होगा कि मार्केट में जो पॉइंट्स बनते हैं, हमारी 30 मिनट की क्लास होगी एक, बस ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लूँगा। ये मार्केट एक हाई बनाती है, ये एक लो बनाती है, ये एक हाई बनाती है, एक लो बनाती है, हाई बनाती है, लो बनाती है, लो। सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, बट ऐसा आपको मार्केट में दिखेगा नहीं। आप जाना मार्केट में एक स्ट्रक्चर ढूंढना, अबाउट ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता तो आप मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जाइए, कंप्लीट कोर्स कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, जो उसमें देखिए ऑर्डर ब्लॉक वाला लेक्चर होगा। आई डोंट नो कि उसकी वो कौन सा लेक्चर है, बट डेफिनेटली वहाँ पर एक लेक्चर है। और उस लेक्चर को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के लेक्चर देखने की नीड नहीं होगी, क्योंकि उसमें मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोला हूँ क्योंकि मैंने उसमें वहाँ पर इतने अच्छे से बताया है कि आपको फिर से नीड नहीं पड़ेगी किसी लेक्चर देखने की। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। आपको मार्केट में एक स्ट्रक्चर फाइंड करना है। सबसे पहले आपको आपको मार्केट में देखना है कि एक ट्रेंड अप होना चाहिए, एक ट्रेंड अप होना चाहिए। और कि ये वाला क्या होता है, एक चौक पॉइंट होता है, ये वाला एक चौक पॉइंट होता है। और जब भी मार्केट चौक करे और यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जो कि टैप ना किया गया हो। ठीक है, ये चौक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये सब आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में। तो ये वाला पॉइंट जैसे ही चौक मार्केट करती है और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक
इस ऑर्डर ब्लॉक पर आती है, जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पर आती है, तो यहाँ पर तीन तरीके की फॉर्मेशन हो सकती है कैंडल्स की। देखो उसके बारे में बात करता हूँ। ये सेलर आते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है बायर आए, क्योंकि ये बायर का जोन होगा। बायर आते हैं, बायर में थोड़ा हो सकता है ऊपर से एक रिजेक्शन हो, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है दो सेलर की कैंडल हो, दो सेलर की कैंडल हो सकती है, जिसमें दूसरी कैंडल जो होगी वो वीक होगी पहली कैंडल से, जिसमें दूसरी कैंडल जो होगी वो पहली कैंडल से वीक होगी। अब ये इसके आगे जो कैंडल बनेगी उस पर आप 70% के लिए, 75% के लिए ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो कैंडल आएगी वो ग्रीन कैंडल आती है। उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती, उसकी एक्यूरेसी होती है 75%, 70%। ठीक है, 30% चांसेस होते हैं लूज भी हो जाएगी, तो पूरे कॉन्फिडेंट एक साथ ट्रेड नहीं करना। विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ हमें ट्रेड करना होगा, फुल कॉन्फिडेंटली हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब यहाँ पर ये कैंडल बन जाती है और इस कैंडल की क्लोजिंग पर कोई लेवल नहीं होता। अब लेवल क्या होता है, लेवल की पीडीएफ मैंने शेयर नहीं की, बट एक नया लेक्चर में डालूंगा तो उसमें बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है सारे लेवल्स। तो इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं होती और इसमें कोई रिजेक्शन भी नहीं होता, तो अगली कैंडल पर हम 90 to 95% अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, सेम सिनेरियो हम अपनाएंगे कि अगर इसकी भी क्लोजिंग किसी के 5 के राउंड नंबर पर विद रिजेक्शन के साथ नहीं है, हर कुछ सही है, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करते जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करते जाएंगे यहाँ तक के लिए। कब हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, उसके लिए रूल होगा, उसको नोट करिए आप अपने माइंड में, बिल्कुल साधारण से रूल है कि जब मार्केट किसी लेवल पर क्लोज होगी विद रिजेक्शन, जो मैंने लेवल वाली क्लास आई थिंक 21 है उसमें पढ़ाया है, तो उसको ध्यान से देखना जा करके। तो उसमें उनमें से किसी लेवल पर क्लोज होगी तब कंटिन्यू नहीं करना है, या फिर ये किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट करती है तब कंटिन्यू नहीं करना है, या किसी 5 के मल्टीपल पर क्लोज होती है विद रिजेक्शन तब नहीं करना। अगर नॉर्मली क्लोज होती है तो ट्रेड कर देना, अगर रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है तब ट्रेड नहीं करना। ठीक है, और किसी सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट नहीं करेगी ये। जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसे मार्केट है, ऐसे आई हुई है, तो ये सेलर की पोजीशन होगी ये वाली, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो अगली कैंडल रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को मार्केट अगर नहीं करती है, इन एक्सेप्शन को याद रखते हुए, इसके अलावा अगर कोई भी आपको ट्रेड मिलेगी तो सिंपल से टारगेट की डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा आपको। ये क्या है, सिंपल सा जो है आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है मार्केट में। देखो मार्केट में अनलिमिटेड पेयर है, अनलिमिटेड तो नहीं बोल सकते, लिमिटेड है। बट आपके ट्रेडिंग, जैसे आप एक ट्रेड करोगे एक पेयर पर, तो आपके हिसाब से बहुत सारे पेयर हैं, किसी भी पेयर में ऐसा स्ट्रक्चर चलता ही रहता है, और आपको ये चीज़ देखना होता है विद मेजर ट्रेंड। ठीक है, तो ये फिर से मैं स्ट्रक्चर को रिपीट कर देता हूँ। ये मार्केट ऐसे जाती है और ऐसे करते हुए इधर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसको इसको मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा और कोटेक्स में भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी ऐसे इधर। ये इस चीज़ को हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू, फिलहाल के लिए अभी मेरे पास ओपन है ना इसमें, इस डिवाइस में। तो 1 मिनट का ये चार्ट है। हम बाइनरी ट्रेडर हैं एज यू नो, और हम लोग जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, ये भी आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो इसका मैं कोई परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे कि आपको जो है एक क्लियर एविडेंस मिलेगा और क्लियरिटी मिलेगी। एग्जांपल्स बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं, बट मैं कोई परफेक्ट एग्जांपल उठाऊंगा। हम्म, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, पहला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उस वो आपके लिए ट्रैप हो जाएगा। ये आपके लिए ट्रैप हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर हो भी सकता है ऑर्डर ब्लॉक, नहीं हो सकता है। तो ये क्या है कि अपना यहाँ से हमें सेल नहीं करना है, हमें इसका ब्रेकआउट हो जाने देना है। ये होगी हमारी लिक्विडिटी, ये होगी हमारी लिक्विडिटी, और ये वाला होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कैंडल। ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगाना आता तो देखिए जा करके वहाँ से, बहुत ये बेसिक चीज़ होती है, इससे भी एडवांस चीज़ें हैं मेरे पास सिखाने के लिए, तो अगर ये नहीं आएगी तो आपको नहीं आएगी। तो मार्केट अगर इधर जाती है, यहाँ से टैप करना गिरती है, तो अब हमारे पास एक टारगेट होगा। यही स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है, कैसे स्ट्रक्चर, ये हमारे पास लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो, हाई, लो। मार्केट ऐसे ऐसे भी कर सकती है, नो डाउट।
फिर उसके बाद नीचे गिर सकती है, या ये वाले मूव डायरेक्टली भी ऊपर जा सकती है। तो ऐसा मैंने आपको सिखाया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ऐसा ही आपको मैंने सिखाया है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इन्वर्स कर दो। तो यही चीज मैंने बताई थी कि ये हमारे पास लिक्विड चौक होगा, चौक होगा ये, है ना। इसको चौक बोल सकते हो आप अपनी भाषा में, बट हम लोग इसको चौक नहीं बोलते। और ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये लिक्विडिटी होती है। और ये जो वेव होगी ये सीधा भी ऐसे आ सकती है और ऐसे पुल बैक बनाते हुए भी आ सकती है। तो यहाँ से हमें एक्चुअल में बाय करना हमें वेट करना होता है। हमें यहाँ से बाय करना स्टार्ट करना होता है, ऐसे करते हुए ऊपर या फिर नीचे की ओर हम लोग जाएंगे यहाँ पर इस जगह तक। तो ये सिंपल सी एक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग है, इस पर हम बात करेंगे। ओके। सो ओके। सो ये हमारे पास क्या है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड मार्केट यहाँ से जाती है यहाँ पर, अब टैप करती है तो हमें नीचे की ओर ट्रेड लेना होता है, सब सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे, दोनों में देखेंगे इसको। पहले मार्केट उसको टैप करती है, ओहो, मार्केट ने इस और एफवीजी को भी हमें लेना है यहाँ से यहाँ तक वाला, जो ये वाला पार्ट है पूरा एक्चुअल में। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक डू यू नो अबाउट, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक होगा तो यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, सिंपल हम समझते हैं। ओके। तो यहाँ पर ये कैंडल डोजी है फिलहाल, यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है ना। ये रैंडम चार्ट मैंने रैंडम उठाया है। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, ये एक बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न होगा, सॉरी बुलिश की कैंडल होगी, बुलिश सिंगल फिंग नहीं होगा। और फिर उसके बाद सेलर की एक एंट्री आती है, सेलर की एक एंट्री आती है ये वाली। फिर बायर लास्ट ट्राई करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ये वाली कैंडल एक एक्सपेंशन कैंडल होती है, और जो कि एक्सपेंस करती है इस वाली कैंडल से बड़ी बनती है, इस वाली कैंडल से सेलर कैंडल बड़ी बनती है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर खैर नहीं पता चल रहा, उसमें कोटेक्स में पता चल जाएगा कि ये क्यों ग्रीन बनी है, ठीक है। बट यहाँ से हमें सारी की सारी ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर करनी होती है। तो इसके बाद भी हम डाउन की ट्रेड करते, है ना। इसके बाद भी हम डाउन की ट्रेड करते, कहाँ तक, यहाँ तक सारी ट्रेड डाउन की करते हैं। हम काउंट करेंगे टोटल ट्रेड कितनी हुई है, टोटल ट्रेड लॉस कितनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ट्रेड हैं ओवरऑल, जिसमें से कि अगर आप तुक्का बेस्ड ट्रेडिंग मारते तो आपकी एक ये लॉस होती, एक ये लॉस होती, एक ये लॉस होती। तो आपकी 3 ट्रेड लॉस हो जाती, 12 आउट ऑफ 15 आपकी विन हो जाती ट्रेड्स, राइट। सिंपल सी बात है, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। ये आपको दिखा ऐसे, आपने वेट किया यहाँ तक, आप कुछ ही नहीं कर रहे हो, छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आराम से आप बैठे हुए हो। और जैसे ही मार्केट में ऐसा सिनेरियो दिखता है डाउन की ट्रेड करते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था कि मार्केट जब किसी सपोर्ट पर क्लोज होगी तब हम जो है नहीं ट्रेड करेंगे, या फिर किसी बायर की पोजीशन का ब्रेकआउट करेगी तब हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाकी और हम हर जगह ट्रेड करेंगे। तो ये वाली कैंडल ने जैसे इसको टैप किया है तो यहाँ पर एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको टैप करती है फिर से नीचे आती है तो आप यहाँ से जो है ट्रेड लोगे। ये आपकी सिमिलरिटी होती है सिंपल सी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग को अभी जगह पर नहीं बना सकता हूँ मैं, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता कितना डोज है आपका, ठीक है। अभी मैं पढ़ा दूंगा, ओवर चला जाएगा। तो इस इतना ही समझ के रखिए कि आपको केवल डाउन की ट्रेड करनी है, 3 ट्रेड लूज हो जाएंगी, 12 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएंगी। और ओवरऑल आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडिंग प्रॉफिट में रहोगे विद 80% एक्यूरेसी, 80 to 85% एक्यूरेसी आ जाएगी, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया, अभी हम कोटेक्स में चलते हैं, ठीक है। ओके, अकाउंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोटेक्स में देखेंगे इसी सेम एग्जांपल को। ये ओटीसी मार्केट है आज की, वैसे ओटीसी मार्केट थोड़ा सा खतरनाक होती है आज वाली, बाकी दिन वाली सही रहती है। तो इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल आपको दूंगा, बिल्कुल ही अच्छा सा, जहाँ पर कि आपको चीज़ें समझ में आए।
बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे हर एक पेयर में कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर ये चल ही रहा होता है। देखो यहाँ पर भी है, बट एक्यूरेट एग्जाम्पल दिख जाए तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा मजा आएगा। वेल, अभी जो है आपको ये चीज़ यहाँ से नोट करना स्टार्ट करना है। मार्केट क्या करती है, लो बनाती है, हाई। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना होता है, कि मैंने आपको सबसे पहले ये चीज़ बताई है कि ट्रेंड देखना होता है। मार्केट ने सबसे पहले लो बनाया है, हाई बनाया है, लो बनाया है, हाई बनाया है, अगेन लो, हाई स्विप किया है। यू ऑल नो अबाउट लिक्विडिटी स्विप, नहीं पता तो जा करके वो लेक्चर देखिए, वो बहुत अच्छा लेक्चर है लिक्विडिटी स्विप के लिए। फिर मार्केट इंटरनल लो बनाती है, हाई बनाती है, लो बनाती है। ठीक है। वैसे ये वैलिड पुल बैक तो नहीं होगा फिलहाल, बट हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इसको कंसीडर करते हैं, दिस इज एन वैलिड पुल बैक। ओके, ये चीज़ एक वैलिड पुल बैक होना चाहिए। तो मार्केट ने इसको टैप किया है। ओके, क्लियर किया है। एंड इधर अगर आप देखोगे तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, जिसको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी हो, इधर सेटिंग में जाएगा, ऑटो स्क्रॉल को ऑफ कर देगा। ठीक है। और जैसे किसी कोई रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता है, ऐसे आप आपकी ट्रेड लगाते हो तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा, तो ये रिएक्शन आपको नहीं देखने देगा, कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जाएंगे, ये शॉर्ट ऑर्डर लेबल को जो है ऑन कर देंगे, तो ये आपका केवल ऐसे दिखेगा जैसे मेरे अकाउंट्स में दिखता है। फिलहाल ये डेमो अकाउंट है, इस वजह से मैंने ट्रेड लगा दी, अदरवाइज कोई नीड नहीं थी ट्रेड लगाने की। वो दिखाने के लिए मैंने कि इसको ऑन करोगे तो अमाउंट दिखने लगेगा, कहीं ना कहीं ये आपको इमोशन भी आपके अंदर लाता है। ओके, सो ये थोड़ी कोटिक्स की बेसिक सेटिंग होती है, और यहाँ से आप वाइट कर सकते हो बैकग्राउंड को, ब्लैक कर सकते हो, है ना, फुल नाइट भी कर सकते हो, ये होगा। ओके, कोई भी कमेंट हो तो कैसा, वाई गैप के बारे में नॉलेज दो, टारगेट में गैप को कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ हिसाब से दो। देखो, गैप की नॉलेज जो है थोड़ा प्रीमियम चीज़ है ना, तो उसकी बात यहाँ पर मैं नहीं कर सकता। वो जो है, नहीं समझते हो वो क्या चीज़ है, वो ऐसे समझ में भी नहीं आएगी डायरेक्टली। बट जो चीज़ बताऊंगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, उसका रिजल्ट दिखेगा आपको मार्केट में। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम ऐसे करेंगे यहाँ पर, ये चीज़। अब आप लोगों ने देखो कि जो रिसेंट लेक्चर मैंने डाला है उसमें मैंने डाला है, और 22 लेक्चर में मैंने, या 23 जो लेक्चर आए उसमें मैंने बनाया है पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बारे में। और ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है कि अगर कहाँ कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप या फिर सपोर्ट पर पियर्सिंग लाइन या फिर डार्क क्लाउड का पैटर्न आता है, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टारगेट। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 3 बार चीज़ें रिपीट हुई हैं। यहाँ पर आपको एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है, ये आपकी एक श्योर ट्रेड हो जाएगी, ये सॉरी पियर्सिंग लाइन है ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, ये आपकी श्योर ट्रेड हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर खैर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है आफ्टर द हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये आपकी श्योर ट्रेड हो जाएगी। यहाँ पर ये आपका जो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हो जाएगा, ये आपकी श्योर ट्रेड हो जाएगी। ओके, ये आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हो जाएगा, ये आपकी श्योर ट्रेड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप अगर वेट करके ट्रेड लेते हैं, आपके अंदर समझ है, चीज़ों को आप जानते हैं, तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी। बस क्या है, कॉन्सेप्ट को रीड करना टफ होता है। अब जब आप उसको रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो फिर वो उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। लास्ट में सर्कल से 5x टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हो, उसके पूरा प्रोसेस बताओ। हाँ ठीक है, बताएंगे बताएंगे, बता दूंगा। फिलहाल कल से इसी समय स्टार्ट करूंगा, 9 बजे के आसपास। ठीक है, तो ये होगा, ये सिंपल सा ये हो जाएगा। स्टार्ट करने वाला था पिछले ही वीक, बट नहीं कर पाए हम लोग, फ्राइडे वाले दिन स्टार्ट करने वाले थे, बट वेट कर के मैं रुक गया क्योंकि मार्केट सही नहीं होती है। तो ये जो है टारगेट होगा। अब वहां से हमें ट्रेड करना होता है, हालांकि वहां पर जो है सेल बायर की डेथ तो हुई नहीं, बट इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम जो है इस कैंडल पर श्योर ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, सारी की सारी ट्रेड डाउन की लगानी होती हैं। और हमारी कितनी ट्रेड विन होती, एक, ये वाली एक ट्रेड विन होती, अगर मार्जिनल सेफ्टी ले लेते तो ये भी विन हो जाती, एक लॉस होती केवल ये वाली, बाकी सारी ट्रेड विन होती। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस पर आपको ट्रेड करनी है, प्रैक्टिस करनी है।
सारा कुछ वही मैं बता रहा हूँ जो कि यूट्यूब पर पढ़ा है, कुछ अलग से एडवांस में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर अगर रिसेंट कोई चीज़ होती हुई दिखती है, वैसा कोई सिनेरियो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम रैंडम पेयर्स उठाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कुछ दिख ही जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर अलग चीज़ें हुई हैं तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये भी थोड़ा अलग ही है। USD BRL। ठीक है, यहाँ पर भी वैसा नहीं है। किसी न किसी पेयर में आपको ये चीज़ देखने, वैसे हम कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं इसमें, स्टॉक्स वगैरह में, कमोडिटी में, बट इसमें देख लेता हूँ, आज मैं पहली बार है ना। यहाँ पर देखिए कि वैसी चीज़ें हुई हैं। तो ये क्या है कि देखिए सिंपल सा वैसा ही हो रहा है कि मार्केट में जो है सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत है, वैसी ही नहीं है सब कुछ। लो हाई एंड लो हाई, लो एंड हाई, और फिर उसके बाद मार्केट कहाँ गई है, ये लो हो जाएगा आपका, और ये हाई के ऊपर, देन इधर से मार्केट ये होगा अपना ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी के जोन को टैप करके नीचे जा रही है। तो ये गैप डाउन किया। अब यहाँ पर हम कुछ बिना कुछ सोचे समझे हम डाउन की ट्रेड लगाते हैं। लेट्स अज्यूम हमने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगाई है। कितनी ट्रेड, दो ट्रेड हमारी विन होती है यहाँ पर। हम वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं इस ग्रीन कैंडल के बाद, तो एक दो विन करते हैं हम, तीसरी ट्रेड लूज कर रहे हैं। अभी इसका रिजल्ट भी आने दीजिए। ओके, अभी इसका रिजल्ट भी आने दीजिए आप। तो इस चीज़ को पिन करके रख लेंगे। बाकी और पेयर्स में देखते हैं हम। कमोडिटी में मैं हूँ, सिल्वर में देखता हूँ, मेटल में। तो कमेंट क्या आया है सर, यूट्यूब में इस टॉपिक का नाम लिक्विडिटी स्वीप नाम है। नहीं नहीं नहीं, लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप तो अलग चीज़ हो गई। ये चीज़ हो जाएगी लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पर जो पीछे हुई है उस हिसाब से। ये यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई है, ये यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई है। इसके बारे में यूट्यूब पर मैंने ज्ञान नहीं दिया है, तो क्यों ही मैं बताऊँ उस चीज़ के बारे में, है ना। अब यहाँ पर सिंपल सा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो हम इसके बाद चलो एक डाउन की ट्रेड लेट्स अज्यूम मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एक इसको ऐड कर लेते हैं, दो पेयर में प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं जब तक है ये लिंक इसका फ्री, है ना। क्या है यहाँ पर, सिंपल से देखोगे तो मार्केट ने लो बनाया है, हाई बनाया है, लो बनाया है, लोअर लो, ये मतलब कि सिमिलर होगा, लोअर लो लोअर हाई। फिर मार्केट ने इसका क्या किया है, इंड्यूस किया है, लिक्विडिटी ली है, ऊपर गई है, और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से एफवीजी से मार्केट को नीचे आना चाहिए। देखते हैं, अभी इसको प्रैक्टिस हम करते हैं। 7 बजे उन्होंने स्टार्ट किया था, 7:30 इसको क्लोज कर देंगे। अभी ये टाइम जोन डिफॉल्ट दिखा रहा, हम इसको कर लेंगे अपने इंडिया का। UTC+ का 5:30 होता है, तो अभी बजने वाले हैं ऑलमोस्ट 31, 16:31। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बायर का एक मोमेंटम था, सेलर की एंट्री आई, बायर की डेथ हुई। ठीक है, इसने गैप डाउन किया था 95 पर, इधर देखना, तो ग्रीन बन गई। अब हम इस कैंडल पर रेड की ट्रेड करेंगे इसी जोन पर जो आ जाएगी। तो चलो यहाँ से मैं एक डाउन की ट्रेड प्लेस करता हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें देख नहीं रहा हूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न ना बढ़े आप लोगों का। नॉलेज बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, लॉस हो तो बिल्कुल क्लियर, प्रॉफिट हो तो बिल्कुल क्लियर। बट एक चीज़ हमें ये भी देखनी होती है कि जैसे ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा, तो कोशिश ये करिए कि तब ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट करिए जब रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाए। तो इस जोन में ट्रेड मत प्लेस करिए, अदरवाइज ट्रेड लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इस ट्रेड, ये भले ही ट्रेड विन हो जाए, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम ही है विन होने की। ये अब मुझे दिखा जब मैंने ये लाइन लगाई तो सिंपल सी बात है, फिर से हम डाउन की ट्रेड कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे कि मार्केट का टारगेट नीचे की ओर है, तो हम डाउन की ट्रेड कर रहे हैं, और बायर की हो तो चुकी है डेथ। ओके, तो ये अभी जो है ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखिए और इस पर ट्रेड कीजिए। देखिए कि आपको क्या विनिंग रेशियो मिलता है इसमें, जो फ्री में आपको कैंडल रिएक्शन मैंने बताया है उस चीज़ को भी याद रखिए। और क्या हुआ है सर, इधर कौन सा वो भी होगा। वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन मैंने मार्क किया है, ये होगा पूरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके पास ये एफपीजी है ना, और ये इसके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा पूरा। इस स्विंग को भी ले सकते हो एक्चुअल में, इस वाले को, बट मैंने वो पूरा जोन मार्क किया है।
यहाँ पर ये हो जाएगा। ये वाली ट्रेड हमारी लूज जा रही है। तो अब हम एक रेड कैंडल आने का वेट करेंगे और रेड कैंडल के बाद फिर से रेड कैंडल की ट्रेड प्लेस करेंगे, ओके। और कैंडल ने वहीं पर क्लोज की है तो एक ट्रेड लगा देते हैं, एक्चुअल में दो ट्रेड लगा देते हैं उसी रेजिस्टेंस पर जो मैंने लगाया है। और ये मिनट इधर से डिफॉल्ट टाइम कर लेंगे। ओ माय गॉड। हाँ ठीक है। ये क्या है, हाँ सही है सही है। इधर से हम डिफॉल्ट टाइम कर लेंगे, इधर टाइमर नहीं रखेंगे, ओके। देखते हैं, ये हमारी एक ट्रेड लूज गई, हमने इस ट्रेड के कैंडल के बाद ट्रेड करना स्टार्ट किया। एक ट्रेड विन हुई, दूसरी ट्रेड लूज हुई, ये विन हो जाएगी तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर से हम डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। सिंपल सा इसका रिएक्शन देखना चाहें आप, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना। इसके ऊपर ले गए थे, यहाँ पर 50 है, 50 के ऊपर। बट आज के दिन रिएक्शन भी उतना अच्छे से नहीं काम करता है तो यहाँ पर देखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो है 50 की अगर नीचे रहेगी तो इधर ही यहीं कहीं पर तो हम डाउन की ट्रेड फिर से प्लेस करेंगे। कि मैंने ट्रेड एक फिर से डाउन की प्लेस की है क्योंकि यहाँ पर बियरिश सिंगल स्विंग पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट भी करना चाहिए था। करना चाहिए। दो ट्रेड प्लेस हो गई बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं। डाउन की हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। ओके, कमेंट में क्या आया है, माइक अनम्यूट कर देता हूँ, जो पूछना हो पूछ लो। यहाँ पर सर प्लीज अनम्यूट है क्वेश्चन, ओके ओके सर, इस सेशन का वीडियो हमें आपको यूट्यूब चैनल पर चाहिए। अरे यार, ये सेशन का वीडियो कबाड़ हो जाएगा ना, वहां पर मैं ये सब चीजें नहीं डालना चाहता, दूसरे वाले पर डाल दूंगा जीत, तू प्रजापति वाले पर। अनम्यूट हो सब लोग। ओके। यहाँ पर सर जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। ये यहाँ पे जो पहले आपने ट्रेड की थी और उस पे वो कैंडल ग्रीन बनी है, हम्म। जो लॉस हुई थी सर उस पे, वो क्योंकि इधर से मैं पता नहीं, ये पीछे वो जो एक लेवल है उस पे क्लोज नहीं थी क्या? ये ग्रीन की बात कर रहे हो? नहीं, नेक्स्ट वाली। ये वाली? यस सर। देखो, ये हमने इसकी क्लोजिंग, सही बात है कि सबसे पहले अच्छे से हमने नोट नहीं की इसकी क्लोजिंग, है ना। इसकी जो क्लोजिंग है वो हाँ। है 38 पर और इसकी जो ओपनिंग है वो है 38 पर। तो देखो ये एक सपोर्ट होगा एज यू नो। अब यहाँ पर कैसे क्लोज हुई थी, पीछे इधर देखो सपोर्ट वो रेजिस्टेंस। पीछे से वो, ये सर वो ये यहाँ से हाँ उससे पहले वाली कैंडल जो है वो रेड कैंडल, उससे रिजेक्शन लेकर ऊपर क्लोज हुई थी। हाँ। तो अगर ऐसा होता है तो फिर रिवर्स हो जाएगी। मैं तो एज एज मतलब जितना सिंपल रख सकता था उतना सिंपल रख करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा ठीक है। कंफ्यूज ना हो। नहीं तो इसमें ठीक है मिक्स सर। और 50 जी, चीज़ें हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन था सर, जी। कि ये जो पुल बैक आप बोल रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने वो ऊपर देखना होता है ना, किसी भी इम्पल्सिव वेव में अगर हम हम्म। पुल बैक देखते हैं तो वो पुल बैक जो है वो अगर ऊपर और नीचे से दोनों साइड से वो एक पिप भी अगर वो दूसरे ऑपोजिट पार्टी की कैंडल जो है वो ले जाती है तो उसको हम एज अ लो कंसीडर हम्म। करेंगे अगर अप ट्रेंड में बनता है तो? वो हमें पिप से मतलब होता है, जैसे इसका लो जो है इधर कितना है, ये 73 इसका लो है, तो अगर इसका लो आ जाएगा 72 पर तो वो फिर कंसीडर होगा वैलिड पुल बैक में, एक पिप से भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी इधर आप मैपिंग कर रहे थे तो जब आपने हायर लो कंसीडर किया तो उसमें हायर लो हम तभी कंसीडर करेंगे ना जब वो पीछे वाले जो लो है उसका बॉडी से ब्रेकआउट होगा तो। इधर देखिए, जैसे कि ऊपर से मैं अगर करता हूँ तो ये मेजर कैंडल होगी। अब मेजर कैंडल का हाई इसने लिया है और लो इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगा, लो हाई एंड लो। फिर उसके बाद इस लो को लिया यस है, सर। इस ग्रीन कैंडल ने लो स्वीप किया है, तो इस रेड कैंडल का टास्क होगा इसका हाई ले। बट उसने नहीं लिया है, वो इक्वल हाई बनाई है। तो ये हमारा सिंपल सा मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। ये वाला लो देखोगे तो फिर ये कैंडल हो जाए, इस लो को इस ग्रीन कैंडल ने लिया है तो इस रेड कैंडल का टास्क हो जाएगा इसके हाई को स्विप करे। तो स्ट्रक्चर कुछ हो जाएगा ऐसे, ऐसे। हम इस सबको रिमूव कर देंगे, कचरा जो है इधर, ये इधर, ये चीज। और ये चीज जो है सिंपल से हमारे पास इतनी बची है, ये ऐसे, ऐसे, दिस वन। फिर उसके बाद मार्केट जाती है, ये लिक्विडिटी वो हंट करती है, इधर वाले फ्लिप कॉन्सेप्ट यूज होगा। इधर से मार्केट फ्लिप करती है, वहां जाती है, वहां से फिर उस जोन से सेल करेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर। ठीक है, तो ऐसे सही ही है। करना होता है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बेस्ड मैंने आपको बताया है, ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं किया।
फ्री में आउट सही करा है के। देखो अभी इसने सर। गैप अप एक्चुअली किया। और कुछ नहीं, सिर्फ ये स्ट्रक्चर की मैपिंग जो है ना, ये डिफिकल्ट है अभी थोड़ा। स्ट्रक्चर की मैपिंग देखो, स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं ना समय के साथ। जो आज स्ट्रक्चर है वो एक साल बाद, 2 साल बाद नहीं रह जाएगा, वो मैनिपुलेट होने लगता है। बात ये होती है ना, इसी वजह से हमें समय के साथ सीखते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर सही अभी है। हम फिर एक रेड कैंडल आएगी तो फिर एक रेड कैंडल के बाद सेल करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम वेट करेंगे। ओके। और सबको अनम्यूट किया है मैंने। देखो टूर्नामेंट का क्या है, सिंपल सा, हम $100 से $500 करेंगे कल। और वो मैं कैसे करूँगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन में बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। राइट। एंड बस सिंपल सा है, एक वीक तक हम कोशिश करेंगे कि एक वीक में हो जाएगा। अगर 1-2 दिन ज़्यादा लगेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बस और तो कुछ। 1 वीक में उसको 5 टाइम्स करेंगे सर? हाँ हाँ, यही करेंगे। ओके। तो जी। सेशन तो रात को ही रहेगा ना? हाँ, इसी समय रहेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्री रहेंगे और सही मार्केट देख करके मैं लूंगा। चलो यहाँ पर मैं एक रेड की ट्रेड प्लेस करता हूँ। ओहो, क्लोज नहीं हुई थी कैंडल, पहले ही ट्रेड मैंने प्लेस कर दी। ये मैंने सोचा कि ये बियरिश जो है मॉर्निंग स्टार, इसके नीचे ही क्लोज हो गई है। 1-2 सेकंड बाकी थे। कोई ना, देखते हैं। अब हमने रेड की ट्रेड ली है तो यहाँ से 2 ट्रेड प्लेस कर देते हैं चलो, कि अगर नीचे वाली लॉस हो जाएगी तो ऊपर वाली बच जाएगी। सिंपल सी बात है। बाकी इसको यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है, तो ये ग्रीन कैंडल थोड़ी सी रिस्की है बस। इस पर्टिकुलर जगह लास्ट में, और वहां से इसको रिजेक्ट दोबारा भी कर दिया गया, तो हो सकता है ये ट्रेड विन हो जाए, ये वाली लूज चली जाएगी। क्योंकि उसी अब ब्रेकआउट किया है, सस्टेन करे, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड करना होता है आपको, एक रेड कैंडल का वेट करना है फिर कंटिन्यूशन, एक ग्रीन कैंडल आई, एक रेड कैंडल का वेट करना फिर कंटिन्यूशन। ये सेटअप आप ढूंढ सकते हो। देखो मैंने आपको रैंडम मार्केट में ढूंढ करके दिखाया है यहाँ पर। यहाँ पर भी किसी जगह दिखाया था, यहाँ पर भी देखो वही चीज है। यहाँ पर देखिए आप, ये लो होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा। राइट, ये लो होगा, ये हाई, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया और इधर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया इस रेड कैंडल ने, यहाँ पर ये वाली ने। फिर इसके बाद हमें सारी ट्रेड रेट की करनी रहती है, सारी ट्रेड रेट की करनी रहती है, यहाँ तक 4 ट्रेड आपको मिल जाती। ओके। सिंपल से सेटअप है। हर घंटे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 2-4 कैंडल का, आपको किसी न किसी पेयर में मिल जाएगा, इस वजह से। सर ये अभी जो मार्किंग किए थे उसको एक बार और करिए तो। अरे यार, हटा देता हूँ तो बोलते हैं ये कहाँ से किया था, ये लो, ये हाई, फिर उसके बाद ये लो, देन हाई, देन लो, हाई लो। इधर फिलहाल लिक्विडिटी स्वीप हुई है बट इसको हम लेते हैं एज अ लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी हुई और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखेंगे जब तक मार्केट उसको टैप नहीं कर लेगी। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का जोन होगा, उसको मार्केट ने यहाँ पर टैप किया है, तो इस टारगेट तक हम ट्रेड करेंगे डाउन की ऐसे। बस इतना ही मार्क किया सर ये जो लास्ट आपने था। लो लगाया है, ये वैसे बॉडी से वो अभी तक हुआ तो नहीं है, तो ऊपर वाला हाई कंसीडर कर जाएंगे? ये लिक्विडिटी होगी ना, लिक्विडिटी है, हम बहुत शॉर्ट हाँ। थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं। सही सही है लिक्विडिटी सही है बेस्ड ट्रेड है, लिक्विडिटी बेस्ड सेटअप है ये। ठीक है, यहाँ पर सही है। ग्रीन आई है, अब ये क्यों आई है ग्रीन। अब एक रेड आने के बाद फिर से हम रेड की ट्रेड करेंगे। बाकी ऐसे ही ट्रेड करनी होती है, सिंपल से इस सेटअप पर। मुझे एक्सपीरियंस 50 चीज़ें इसमें देख रहा हूँ एक साथ। बाकी आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके सो, एक्यूरेट जहाँ कर्सर था वहीं पर क्लोजिंग हुई, जाएगी डाउन बट थोड़ी रिस्की है, वेट करेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज 1-2 मिनट में एंड कर दूंगा। बाईस, 1-2 मिनट में खुद ही मीटिंग एंड हो जाएगी, फ्री जूम से, फ्री वाला है 40 मिनट का। सर ये वीडियो आपका नाम से जो चैनल है उसमें डाल देना सर प्लीज। ओके, मैं डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है सर, पूरा देना सर, एकदम शुरू से। हाँ, जहाँ से पढ़ाना आप स्टार्ट किया वहीं से भेज दूंगा, देख लेना। सर ठीक तो है सर। जो टूर्नामेंट है उसमें हम एक्सेल का यूज करेंगे क्या? मैं बताऊंगा।
मैं अपने दिमाग से बताऊंगा, एक्सेल वगैरह नहीं, हम बताएंगे कि क्या करना है वहां पर। $100 का। अच्छा। देखो ये बन गई ना ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल का रिएक्शन था इस ग्रीन कैंडल में। बट ये 50 के नीचे है तो ये कैंडल रेड बन सकती है। 50 पर सेलर थे, देखते हैं। सर ये स्ट्रैटेजी का जो मेन थ्योरी है वो आपका वो चार्ट का पैटर्न है। चार्ट का पैटर्न नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर का, मैंने आपको मैपिंग के या हिसाब से दिया है। हाँ, वो पैटर्न नहीं कहलाएगा, स्ट्रक्चर है। मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना सबसे टफ है आज के समय में। ये और जी वही चीज़ को मैंने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में आसान बना करके बताया है आपको कि ऐसे जी ऐसे जी होता है। तो ये देखो रेड बन गई, 50 के नीचे क्लोजिंग थी। ये यहाँ से रिजेक्ट हो रही है इस की लेवल से, और उसके नीचे ही है। उसके नीचे क्लोज कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, रेड बननी चाहिए। चलो एक ट्रेड कर देते हैं। ये वॉल्यूम ये होता है ओवरलैप का लेवल। बट मार्केट को जो दिक्कत थी वो यहाँ से थी, इस वाले लेवल से, ऊपर वाले से। ये मॉर्निंग स्टार होगा उसका की लेवल। ओवरऑल टारगेट हमारा यहाँ पर होगा, दिस वन, है ना।